गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है, डेटा कम्युनिकेशन, इसको पढ़ेंगे। डेटा कम्युनिकेशन ने हमारे वे ऑफ लिविंग को बहुत तेजी से बदला है, वे ऑफ बिजनेस को बहुत तेजी से बदला है। इसके हेल्प से जो लिविंग वे है वो ईज हो गया है, आसान हो गया है। हम लोगों को हर बात के लिए, पहले अगर देखें जब कम्युनिकेशन इतना फास्ट नहीं था तो डेटा ट्रांसफर करने के लिए लोगों को मैन्युअली जाना पड़ता था, डेटा को सेंड करना एक प्रॉब्लमेटिक बात थी। लेकिन जब से डेटा कम्युनिकेशन और इससे रिलेटेड टूल्स डेवलप हुए हैं, नाउ द लाइफ ऑफ एवरीवन इज ईजर एंड फास्टर। ओके, नाउ द what that data communication means. So data communication has two terms. One is data and second one is communication. What the data means? Data means raw facts, figure, numbers. We all know that these are the data. We can also say that in the simple word, anything in the world is a data. When you want to transfer the data from one point to another point, then this is called communication. Communication is what? Communication is exchange of data from one point to another point by the help of some transmission medium. So we can define that data communication is exchange of data from one point to another point by the help of some transmission medium like wire. So when we send the data from one point to another point, then we can say that the data is communicated. Okay, now the second part is whether the transfer of data completes the communication. No, not only transfer. It's a mandatory to the data which is transferred from the sender to the receiver must be understandable at the receiving point. यानी समझ लो कि अगर किसी ने डेटा सेंड किया और दूसरे आदमी ने रिसीव किया लेकिन उसको समझ में नहीं आया कि डेटा क्या है, उसका मीनिंग क्या है, then we can say that कि कम्युनिकेशन नहीं हुआ। कम्युनिकेशन होने के लिए सेंडर से डेटा रिसीवर तक पहुंचना चाहिए। ओके, तो परफेक्टली डेटा कम्युनिकेट होने के लिए हम लोगों को क्या क्या चीजों की आवश्यकता है, या यूं भी कह सकते हैं कि डेटा कम्युनिकेशन के क्या क्या फीचर हो सकते हैं, वो हम लोग देखेंगे। तो डेटा कम्युनिकेशन के लिए 4 फीचर बताए गए। दीज आर द 4 फीचर्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। नंबर 1 इज डिलीवरी। सो डिलीवरी ऑफ डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट। What the delivery means here? Delivery means the perfect or the accurate delivery of data. That means अगर किसी ने डेटा सेंड किया फ्रॉम पॉइंट X एंड वो डेटा पॉइंट Y के लिए है, तो पॉइंट Y को ही मिलना चाहिए। रास्ते में किसी और के द्वारा अगर रिसीव होता है डेटा तो वो कम्युनिकेशन का पार्ट नहीं होगा। ओके, तो परफेक्ट डिलीवरी और इंटेंडेड डिलीवरी इज इंपॉर्टेंट कि डेटा उसी व्यक्ति को मिले जिसके लिए बनाया गया है। सो फर्स्ट इज डिलीवरी। नाउ द नेक्स्ट इज एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मींस जो डेटा सेंड किया गया था परफेक्टली एग्जैक्टली वही डेटा रिसीवर को मिलना चाहिए। देयर इज नो टेम्परिंग इन बिटवीन द मीडियम। मीडियम के अंदर उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। जो डेटा सेंड किया जा रहा हो वही डेटा अगर रिसीवर को परफेक्टली मिल जाता है तो कहेंगे कि डेटा एक्यूरेट है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फीचर है कि कम्युनिकेशन सिस्टम जब आप बनाइएगा तो वो एक्यूरेट होना चाहिए। रास्ते में उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी की जिम्मेवारी होती है डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम की। तीसरा है टाइमलीनेस। टाइमलीनेस इज वेरी वाइटल। बिना
वजह, जैसे अगर आपने डेटा सेंड किया उसका टाइमली पहुंचना बहुत जरूरी है। कई बार ऐसे होती है कि सूचनाएं अगर देर से पहुंचे तो उसका फिर कोई मतलब नहीं रहता। जैसे मान लो किसी घर में कोई प्रोग्राम है और उस प्रोग्राम का इनविटेशन कार्ड प्रोग्राम खत्म होने के बाद मिले, तो सूचना तो मिली लेकिन वो वाइटल नहीं है। सो द टाइमलीनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम। एंड लास्ट वन इज जिटर। जिटर मीन्स अनइवन डिलीवरी ऑफ डेटा। जैसे आप कम्युनिकेशन कर रहे हो तो सेंडर जो है और रिसीवर के बीच में जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है, कभी तेज आ रहा है कभी स्लो आ रहा है। सो जिटर इज द गैप्स। सो जिटरिंग ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इट्स देयर इज अ नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ जिटरिंग ऑन द डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम। तो डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम में जिटरिंग नहीं होना चाहिए, यानी जो डेटा ट्रांसफर हो एक स्मूथ स्पीड से ट्रांसफर होना चाहिए, उसमें ज्यादा अनइवन गैप नहीं होना चाहिए। तो दिस इज द फर्स्ट सेक्शन। इसके बाद हम लोग कवर करेंगे अगला सेक्शन, दैट इज कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। पॉज करिए, पॉज हुआ। So the next point is components of data communication। यानी डेटा कम्युनिकेशन परफेक्टली होने की में कौन कौन से चीजें इन्वॉल्व होगी। ये सिंपली समझने वाली बात है कि अगर मान लीजिए नॉर्मली जब हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं, यानी दो लोग कम्युनिकेट करते हैं, तो क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती है, उस चीज को हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज एक बोलने वाला, दैट इज कॉल्ड सेंडर। नेक्स्ट एक सुनने वाला, हु इज कॉल्ड रिसीवर। Okay, now the Mr. suppose that this is a node or PC. This is a sender, and the next one is receiver. Now the third point or the third component which is involved in communication is called medium. Medium. So medium is important to communicate from the sending point to the receiving point. Now the next, that is the important component, is the message, for which you have established the communication. So this is the message. Message is transferred from the sending point to receiving point. So then the third component is message. And the fourth and important component, that is your protocol. That is called protocol. Protocol. That protocol must be present at the sending point as well as receiving point. Okay. Now we can say that there are 5 components of data communication: sender, receiver, medium, message, and protocol. Okay. Sender means what? Sender means any system who have the capacity to transmit data from one point to another point, like mobile, PC or laptop, okay, or any type of node that which is capable to send the data from one point to another is termed as sender. And receiver means what? A receiver are those devices who are capable to receive the data either from the wire medium or the wireless medium. So this is termed as receiver. Like again we have PC, mobile, radio, TV. Okay, these radio and TV are the specific receiving device. Okay, so these are the two parts, sender and receiver. Now comes the medium. Medium can be of two types. That is called wired medium and wireless medium. Wired and wireless. Okay, so wired and wireless mediums are two type of medium which are used. Normally you can also look at the different, like in the case of earphone.
you can apply the wire earphone and Bluetooth earphone. So if you are using the Bluetooth earphone, this is an example of wireless system, and if you are using a wire earphone, then this is the wired system. So there are two options of medium, that is wired medium and wireless medium. Now here comes the message. Message can be anything, that is text, image, audio, video. That all makes the message. Now the last part, that is the very important part, that is the protocol. Protocol is what? Protocol is a set of rules which governs the whole transmission. जो पूरे ट्रांसमिशन को कंट्रोल करता है उसको हम लोग कहते हैं प्रोटोकॉल. प्रोटोकॉल अगर दोनों साइड में कॉमन प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया जाए तो फिर ये बात समझ में एक दूसरे को नहीं आएगी, एक्सचेंज ऑफ डेटा नहीं होगा. नॉर्मल कम्युनिकेशन में समझिए कि प्रोटोकॉल मीन्स व्हाट? प्रोटोकॉल इज द ग्रामर ऑफ ए स्पेसिफिक लैंग्वेज. सपोज दैट कि एक बंदा हिंदी में बोल रहा है और दूसरा आदमी हिंदी में बात को अगर नहीं समझे या समझना चाहे तो उसको क्या चीज आना चाहिए? उसको भी उसी भाषा का ग्रामर आना चाहिए कि कहाँ ती होता है, कहाँ ता होता है. तो अगर दोनों तरफ ग्रामर सही होंगे, सेम होंगे, तो फिर लैंग्वेज दोनों के सही सेम होंगे. तो एक्सचेंज ऑफ डेटा में दोनों के बीच में थॉट्स सही पास होगा. वैसे ही कंप्यूटर्स के दुनिया में भी सेंडर और रिसीवर के जो प्रोटोकॉल्स होते हैं वो कॉमन होने चाहिए, जिससे कि फ्लो कंट्रोल, एक्सेस कंट्रोल, एरर कंट्रोल सही हो सके. फ्लो कंट्रोल यानी जिस स्पीड से ये सेंड कर रहा है उसी स्पीड से ये रिसीव करना चाहिए. तो रूल रेगुलेशन नहीं होगा तो ये फास्ट सेंड करेगा, ये रिसीव नहीं कर पाएगा, डेटा लॉस. एक्सेस कंट्रोल, इसका डेटा अगर इसके नाम से भेजा है तो केवल इसी को मिलना चाहिए, औरों को नहीं मिलना चाहिए. इट इज कॉल्ड एक्सेस कंट्रोल. तो जिसका डेटा है उसी को मिलना चाहिए. एरर कंट्रोल, देयर मस्ट बी अ मैकेनिज्म टू फाइंड दैट कि अगर यहां से डेटा चला है तो उसके रास्ते में कोई एरर हुआ है कि नहीं. इसके पास कम से कम डिटेक्शन एंड करेक्शन टेक्निक होनी चाहिए और उसके सहायता से ये सही डिटेक्ट कर सकता है कि डेटा एरर फ्री है कि नहीं है. सो दीज आर द 5 very vital component of data communication. Without these components, we cannot transmit the data. We can check one by one. कि अगर आप किसी को भी एक को हटा दे तो डेटा कम्युनिकेशन नहीं होगा. जैसे सेंडर नहीं है तो फिर कम्युनिकेशन के लिए स्टार्टिंग पॉइंट ही नहीं. रिसीवर नहीं है तो सुनेगा नहीं तो कम्युनिकेशन नहीं होगा. मैसेज नहीं हो तो किस बात के लिए कम्युनिकेशन, यही नहीं पता है. मीडियम नहीं हो तो ट्रांसफर ही नहीं होगा डेटा. यहाँ डेटा जनरेट होगा लेकिन ट्रांसफर नहीं होगा. प्रोटोकॉल नहीं हो तो फिर बात समझ में नहीं आएगी. सारा कुछ कम्युनिकेशन होगा लेकिन इसने क्या बोला ये समझ ही नहीं पाएगा. सो परफेक्टली डेटा कम्युनिकेशन होने के लिए ये 5 के 5 वाइटल कंपोनेंट्स हैं. इनका इस्तेमाल या इनके बिना हम लोग कम्युनिकेशन नहीं कर सकते. ओके, थैंक यू.